आप स्वीडन का नाम सुन चुके हैं, काफ़ी फेमस रहा है पूरे वर्ल्ड में और एक सेटलमेंट हो चुका है। आप जानते ही होंगे स्वीडन की एक शख्स ने कुरान को जलाए थे। किस दिन? जिस दिन बकरीद ईद थी। ये गलत फैसला था उसका, लेकिन उसने केवल और केवल इस्लाम धर्म का विरोध करने के लिए ऐसा किया था। और इस्लाम धर्म का विरोध क्यों किया था, उसका भी क्या कारण है? ऐसा इसलिए किया कि स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता है और उसके बीच में सबसे बड़ा जो दीवार की तरह खड़ा हुआ था वो था तुर्की। और आपको बताएं कि अब वही तुर्की स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए तैयार हो चुका है। और लालची तुर्कियों को देखो कि बदले में ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है। आपको बता दें कि नाटो समिट से पहले ये घोषणा हो चुकी है। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति एर्दोगन स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन से हाथ भी मिला चुके हैं। और ये हाथ मिलवाया है किसने? नाटो के सदस्य ने, नाटो के सेक्रेटरी ने। तुर्की ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने को हरी झंडी दिखा दी है। सोमवार को नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन स्वीडन के नाटो से जुड़ने का प्रस्ताव अपनी नेशनल असेंबली में पेश करने को तैयार हो गए। हमें उम्मीद है कि ये जल्दी ही पारित हो जाएगा। हालांकि इसके लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लिथुआनिया, आपने देखा होगा कि उनके बिल्सन शहर में, लिथुआनिया के बिल्सन शहर में होने वाली नाटो समिट से पहले सोमवार को स्टोल्टनबर्ग ने स्वीडन और तुर्की के लीडर्स के साथ बैठक की। इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट में स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने कहा कि ये स्वीडन के लिए अच्छा दिन है, काफ़ी बढ़िया दिन है। और आपको बता दें कि नाटो मेंबरशिप के बदले में स्वीडन तुर्की के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के प्रयासों का समर्थन भी करेगा। अब एक दूसरे का समर्थन करने वाले हैं। दरअसल एर्दोगन ने स्वीडन की मेंबरशिप को लेकर कहा था कि तुर्की की संसद से स्वीडन की नाटो विद अप्रूव्ड होने से पहले यूरोपियन यूनियन को अपना हिस्सा होना चाहिए। मतलब तुर्की यू का एक मेंबर बनना चाहता है, सीधी सी बात है। 4 दिन पहले हंगरी ने स्वीडन की मेंबरशिप के लिए जताई थी सहमति। और इससे पहले 6 जुलाई यानी गुरुवार को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के चीफ ऑफ स्टाफ ने घोषणा भी कर दी कि उनका देश अब स्वीडन को नाटो में शामिल होने से कोई ऐतराज़ नहीं करता है। अब तुर्की के फैसले का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया है। कैसे मुखौटा लगा के घूमते हैं, यही सारे प्रोग्राम करवाते हैं, यही। अमेरिका सहित दूसरे नाटो देश महीनों से तुर्की को स्वीडन की मेंबरशिप अप्रूव करने के लिए मना रहे थे, क्योंकि स्वीडन नाटो में जाना चाहता है। राइटर्स की मुताबिक कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की स्वीडन की सदस्यता के जरिए अमेरिका का वॉर प्लेन देने के लिए भी प्रेशर बना रहा था। और आपको बताएं कि अक्टूबर 2021 में तुर्की ने $20 अरब के F-16 फाइटर जेट्स सहित मौजूदा वॉर प्लेन्स के लिए 80 मॉडर्नाइजेशन किट खरीदने की रिक्वेस्ट भी की थी। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी इस बात की पुष्टि की है कि F-16 डील स्वीडन की मेंबरशिप एग्रीमेंट का हिस्सा थी। नाटो समिट में जेलेंस्की से मिल सकते हैं बाइडेन। और आपको बताएं मेंबरशिप पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं CNN के मुताबिक मंगलवार को होने वाले नाटो समिट में बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस मीटिंग का मकसद रूस यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने नाटो के सभी सदस्य देशों की एकता को दिखाना है। नाटो समिट में यूक्रेन जंग और भविष्य में उनकी मेंबरशिप को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। समिट को लेकर जेलेंस्की ने कहा, मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये रूस के खिलाफ एकजुटता दिखाने का सबसे बेहतरीन मौका है। जब तक यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है
तब तक उसे संगठन की तरफ से उचित सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मीटिंग का कोई मकसद नहीं है। सरकार से इजाज़त मिलने के बाद मस्जिद के सामने इस शख्स ने कुरान में आग लगा दी थी। स्वीडन को इस्लाम विरोधी कहता रहा और तुर्की दूसरी तरफ तुर्की के अप्रूवल के बाद स्वीडन के नाटो में जल्द शामिल होने की उम्मीद जताता रहा। इससे पहले तुर्की ने लगातार स्वीडन पर आतंक के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए आरोप भी लगाए थे। दरअसल तुर्की सहित EU, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की स्वीडन में एक्टिव कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। और आपको बता दें कि ये आतंकवादी संगठन किसके लिए नुकसानदायक है? तुर्की के लिए। तुर्की ने इसलिए सपोर्ट किया है कि इस आतंकवादी संगठन को स्वीडन सपोर्ट न करे। अब देख रहे हैं तुर्की भारत के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है आतंकवाद के लिए। ये मुखौटे लगा के घूमते रहते हैं, अवसरवादी हैं सब। कुछ दिन पहले स्टॉकहोम में ईद अल अजहा के मौके पर एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया था। इसके लिए उसे सरकार से इजाज़त भी मिली थी। तुर्की ने इस पर कड़ा विरोध जताया था। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस जघन्य अपराध को बताते हुए स्वीडन की नाटो स्वीडन में लगातार एंट्री इस्लामिक प्रदर्शन के चलते बंद कर दी थी। और आपको बताएं स्वीडन पर एक धर्म को टारगेट करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि स्वीडन ने बार बार खुद के इस्लाम विरोधी होने से इनकार किया। रूस और यूक्रेन विवाद की वजह है नाटो। अगर नाटो नहीं होता तो रूस यूक्रेन के ऊपर युद्ध नहीं थोपता। 1991 में सोवियत संघ के 15 हिस्से में टूटने के बाद नाटो ने खास तौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेज़ी से प्रसार किया है। 2004 में नाटो में सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। पोलैंड 1999 में नाटो का हिस्सा बना। रोमानिया 2004 में नाटो का हिस्सा बना। बुल्गारिया 2004 जैसे यूरोपियन देश भी नाटो के सदस्य बन चुके। ये सभी देश